गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, चंद्रयान 3। तो इस मिशन में चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर होगा और रोवर होगा, किंतु इसके साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। ऑर्बिटर जो कि चक्कर लगाता है मून के, राइट, जो कि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। और आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 के अंदर आप कभी भी अपने मेंस के अंदर ये मत मेंशन करना कि चंद्रयान 2 एक बड़ा फेलियर है। चंद्रयान 2 फेलियर नहीं था, राइट, ये हमारी टेस्टिंग थी। हमें देखो क्या होता है गाइस, कभी भी एक कोई सक्सेसफुल व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी भी किसी भी अपने परीक्षण को या कोई भी मतलब जो सक्सेस के डायरेक्शन में जितने भी आप महान लोगों को देखेंगे, राइट, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आप एक चीज जरूर समझेंगे कि वो किसी भी अपने प्रोजेक्ट को या अपने प्रयास को कभी भी फेलियर नहीं बोलते हैं और वो कभी फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते। वो लगातार, यानी कि अगर वो किसी चीज में अगर सफलता उनको हासिल नहीं हो पाई, तो उसको सोचते हैं कि हमने एक तरीका ढूंढा है कि इस तरीके से सफलता हासिल नहीं हो सकती, अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। आपको भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करना है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है गाइस, उसका माइंडसेट, यानी कि आप कल को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो आपका माइंडसेट या फिर इवन लाइफ में भी हमेशा एक चीज ये ध्यान में रखना कि कभी भी फेलियर को अपने सर चढ़ने मत देना, क्योंकि फेलियर जब सर पे चढ़ता है तो इंसान फिर कुछ नहीं कर पाता। उस वो हमेशा अपने आप को गिल्ट में रखा रहता है, डिप्रेशन में चले जाता है। आपको एक चीज मेरी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी तैयारी उतनी अच्छी ना हो और फिर हम एग्जाम दे दें और फिर उसके बाद हमें सफलता ना मिले, तो हमको निराश नहीं होना है। हमें ये चीज सोचनी कि यार हमने जो गलती करी थी पिछले अटेम्प्ट में, वो गलती दोहरानी नहीं है। इस बार और अच्छे इंप्रूव करना है और आगे बढ़ना है, तो कभी भी रुको मत। क्या होता है कि इंसान जब फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वहां पर रुक जाता है कि वो फेलियर है, फिर उसको डिप्रेशन होने लगता है, गिल्ट फील होने लगता है कि यार मैंने क्यों कुछ नहीं किया ढंग से, क्यों मेहनत नहीं करी। कोई बात नहीं, मेहनत नहीं करी ना, ठीक है, अब हम मेहनत करेंगे। जो रास्ता हमने चुना था शायद वो गलत होगा, जो स्ट्रेटेजी हमने फॉलो करी थी शायद वो गलत होगी। अब जो स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे वो प्रॉपर तरीके से करेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो कभी भी निराश मत हुआ करो। और चंद्रयान 2 के बारे में अगर मेंस में लिखने के लिए आए, तो कभी भी ये मत बोलना कि ये एक फेलियर मिशन था। माना हमने कि हमारा इस समय लैंडर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्रैश हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी नहीं हो पाई, राइट, बट हमारा ऑर्बिटर जो था वो अभी भी मून के चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है मून को, और जानकारी जो है वो हासिल कर रहा है। करेंगे तो कभी भी किसी भी चीज को फेलियर मत बोला करो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें गाइस, पहली बात तो चंद्रयान 2 के अंदर हम लोग को ऑर्बिटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले थे, राइट, ऑर्बिटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान 2 मिशन के अंदर, राइट, जिसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करी है मून और उसके एनवायरमेंट से रिलेटेड। और चंद्रयान 2 मिशन की बात करें गाइस, तो हुआ ये था कि चंद्रयान 2 मिशन जो है वो 2019 में मून के डार्क साइड में जो है वो चला गया था, और मतलब सिग्नल जो है वो टूट गया था उससे हमारा, राइट, बट फिर भी वो काफी समय तक जो है वो एक्टिव रहा, राइट, और मून के जो है वो लगातार चक्कर लगाते रहा, और राइट, और साइंटिस्ट ने जो है वो उपयोग किया सोलार एक्सरे मॉनिटर का, राइट, जो कि चंद्रयान 2 के अंदर मेंशन था। और सितंबर 2019 में सन की स्टडी करने के लिए, तो चंद्रयान 2 इवन सूर्य की स्टडी कर भी कर रहा है, राइट, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। और गाइस हालांकि चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य यह था कि चंद्रमा की सतह पर, लूनार सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और सतह पर रोबोटिक रोवर को संचालित करने की क्षमता का प्रदर्शन करना। मतलब इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दो थे कि एक, हम लोग को सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवानी थी, हमारे लैंडर के जरिए हमारे लैंडर को मून पर उतारना था, और फिर लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलता जिसमें चक्के लगे होते, और वो मून पर जो है वो घूमता, मून के सरफेस पर घूमता और वेरियस मतलब रिसर्च जो है वो कंडक्ट करता। तो ये दो मेन इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे। और इस पूरे चंद्रयान 2 मिशन के अंदर ऑर्बिटर था जो मून के चक्कर लगाने के लिए था, एक विक्रम था जिसका नाम विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया था जो कि लैंडर था, और एक प्रज्ञान यानी कि विजडम जिसको हम लोग कहते हैं, विजडम, जो कि रोवर जिसपे चक्के लगे हुए थे, जो कि मून पर घूम घूम कर मून के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराता। तो ये सब चीजें चंद्रयान 2 के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो चंद्रयान 2 को हुआ क्या था, तो इंडिया का दूसरा मिशन था ये मून के लिए, राइट, सॉफ्ट लैंडिंग करने से ये फेल हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, राइट, लूनार सरफेस पर। और बट मिशन फेलियर नहीं है, मिशन फेलियर नहीं था, ठीक है, एक पार्ट था मिशन का जो कि सक्सेस नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम चंद्रयान 3 में उसको सक्सेस करेंगे।
तो इसके अंदर हमें चंद्रयान 2 के अंदर हमें और क्या चीज देखने को मिली कि इसमें जो लैंडर और रोवर था उसने काम करना बंद कर दिया था फाइनल मूवमेंट में, और जैसे ही मून के सरफेस पर ये गया और ये क्रैश कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। राइट, तो ये मिशन जो है वो अभी भी क्यों रेलिवेंट है? तो फेलियर के बाद भी, बट हम फेलियर का उपयोग जो है वो वर्ड का नहीं करेंगे, मतलब मिशन था हमारा बट हम सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाए, उसके बाद भी मिशन का जो ऑर्बिटर जो था वो लगातार मून के चक्कर लगाकर बहुत सारी उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी, और रिसेंटली इसरो ने रिलीज भी करी कि अभी तक जो है वो ऑर्बिटर ने क्या क्या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करी है। जैसे कि इसने हमें बताया कि मून पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी। और इसके अलावा कुछ माइनर एलिमेंट्स भी वहां पर मौजूद है, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम, ये डिटेक्ट किए गए हैं पहली बार रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। और इससे हमें मदद मिलेगी कि किस प्रकार से मून के अंदर जो मैग्मा जो है वो किस प्रकार से एवोल्यूशन हो रहा है, उसका कैसे वो बन रहा है, तो उसको और बेहतर तरीके से समझने में हमें मदद मिलेगी। और कुछ इंफॉर्मेशन मिली है सोलार फ्लेयर से रिलेटेड, सोलार फ्लेयर सौर लपटों से रिलेटेड। बहुत भारी मात्रा में माइक्रो फ्लेयर जो है वो हम लोग को पहली बार जो है वो देखने को मिले हैं मून पर, राइट। और इसरो के अकॉर्डिंग ये चीज जो है वो बताई जा रही है कि इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी सोलार कोरोना को समझने में, कि सोलार कोरोना, राइट, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और इवन जो मून का शैडोड एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो परमानेंटली शैडोड है, डार्क वाला एरिया जो है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, राइट। वहां पर जो कंकड़ पत्थर वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं वहां पर, राइट, तो उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो हासिल की जा रही है। मून पर जो लेयर है, राइट, मतलब सरफेस वाली यानी कि मिट्टी, सतह की जो मिट्टी वगैरह हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसकी जो है वो स्टडी की जा रही है, जिससे कि पता लगाया जा रहा है कि ये इसका स्ट्रक्चर, इसका कंपोजिशन जो है वो क्या है मून का, राइट, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, कौन से और एलिमेंट्स उसके अंदर है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, राइट। और गाइस ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है लोकसभा को कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च करेगी चंद्रयान 3 को अगस्त 2022 में। तो ये एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड सामने आई है। और इसरो के अकॉर्डिंग ये भी बताया जाता है कि टोटल कॉस्ट जो चंद्रयान 3 मिशन की जो है वो 600 करोड़ से ज्यादा की है, 600 करोड़ प्लस की ये टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट चंद्रयान 2 मिशन की 960 करोड़ थी। तो चंद्रयान 2 मिशन 960 करोड़ के आसपास जो है वो बना था, और चंद्रयान 2 मिशन से भी सस्ता जो है वो बन रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। एंड इसके अलावा कि हम लोग लूनार के मून के साउथ पोल को टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्यों वहां पर साउथ पोल को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लूनार का साउथ पोल जो है गाइस स्पेशली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लूनार सरफेस एरिया जो है वो शैडो क्षेत्र में, यानी कि मून का जो एक एरिया है साउथ वाला एरिया, वो बहुत समय तक शैडो एरिया पर, डार्क एरिया पर रहा है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल। तो पॉसिबिलिटी यह है कि वहां पर आपको पानी मिल सकता है, राइट, परमानेंटली शैडो एरियाज में वहां पर ज्यादा पानी मिलने की संभावना है। और इसके अलावा साउथ पोल क्षेत्र जो जहां पर गड्ढे हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये कोल्ड ट्रैप्स हैं, राइट, और जिसके अंदर फॉसिल भी हो सकता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि जीवाश्म भी हो सकता है, जीवाश्म रिकॉर्ड मिल सकते हैं अर्ली सोलार सिस्टम के। तो ये सोलार सिस्टम पहले के समय पर कैसा हुआ करता था उसकी स्टडी के लिए भी जो शैडो एरिया जो है वो काफी हेल्पफुल है। तो कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि लूनार का जो शैडो एरिया है, जो साउथ पोल वाला एरिया है, वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाला एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा कि वहां पर एक तो पानी मिलने की संभावना ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ एरिया, एंड सेकेंडली वहां पर जीवाश्म फॉसिल्स मिल सकते हैं उस पीरियड के जो अर्ली सोलर सिस्टम का हमें देखने को मिलता है, यानी कि पहले पास्ट के फॉसिल्स है वो मिल सकते हैं, जिससे कि हमें सोलर सिस्टम की या फिर जो हिस्ट्री है सोलर सिस्टम की है इस पूरे यूनिवर्स की, तो उसको जानने में हमें मदद मिल सकती है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और चीज थी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये पूरा टॉपिक था चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड, एंड चंद्रयान 2 मिशन के बारे में भी आपको बेसिक आइडिया मिला।